Hello students, welcome back to my channel and very good morning to all of you. I hope that you are preparing well for the SET examination. So in today's video also we are going to start some more questions which are important as a practice question for upcoming examination. So we are preparing for paper number 2 English literature. ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें. इन टुडेज वीडियो वी विल सी हाउ द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम द ड्रामा, पोएट्री एंड ऑल ओवर द लिटरेचर. सो दीज आर द मिक्स्ड क्वेश्चन, नॉट अ पर्टिकुलर टॉपिक आई पिक टुडे. I hope that you are enjoying my videos and the helpful preparation for you people. Now, let's see. When you are preparing, you have to solve more and more PYQ. Whenever you are trying to solve the PYQ, you have an idea what to prepare and what to read. That's why stay tuned at the end of the video. So let's see today's question. आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम. पहला है हमारा क्वेश्चन, who among the following associated with the concept of theatre of cruelty with a sensory non-verbal language. ठीक है, थिएटर ऑफ क्रुएलिटी ये जो कॉन्सेप्ट है इससे कौन एसोसिएटेड है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. ऑप्शन देख लेते हैं. बर्टोल्ट ब्रेक्ट, एंटोनियो आर्टरूड, सैमुअल बेकेट एंड यूजिन आयोनेस्को. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? हमारा क्या करेक्ट आंसर हो सकता है? अगर आपको भी आंसर आ रहा है तो आप कमेंट करके आंसर का ऑप्शन बता सकते हैं. ठीक है, सो बी इज करेक्ट हियर, एंटोनियो आर्टरूड. अगर हम थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की बात करते हैं, एपिक थिएटर की बात करेंगे तो बर्टोल्ट ब्रेक्ट आएंगे और फिर एक्सटेंशियलिज्म एंड और इसकी प्रैक्टिस करते हुए अदर राइटर दिखेंगे. बट क्रुएलिटी का जो कॉन्सेप्ट है इससे एसोसिएटेड करते हैं हमारे एंटोनियो आर्टरूड. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है गाइस, in John Milton's Paradise, which demon is described as the least erected spirit? John Milton के Paradise Lost में कौन सा डेमन है which is described as the least erected spirit that fell from heaven and concerned only with the wealth and gold? So ऑप्शन देख लेते हैं हम. ठीक है, मुलाच है, बिलाइल है, मैमन है, बेल्जेबब है. तो करेक्ट ऑप्शन इज मैमन. मैमन इज द करेक्ट ऑप्शन. सो हमारा जो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ठीक है, हाँ, एस.टी. कोलरिज. एस.टी. कोलरिज डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी इमेजिनेशन. एस.टी. कोलरिज का जो डेफिनेशन है सेकेंडरी इमेजिनेशन का, which is deeper from primary imagination because secondary imagination is. ठीक है, तो हमारा जो सेकेंडरी इमेजिनेशन है वो डिफर है प्राइमरी इमेजिनेशन से, क्योंकि सेकेंडरी इमेजिनेशन क्या है? सेकेंडरी इमेजिनेशन अ कंसाइज, एक्टिव एंड आर्टिस्टिक पावर है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, Ben Jonson's Every Man in His Humor operates on the medieval theory of four bodily fluids. Which fluid is associated with the courageous or hot-tempered personality? ठीक है, बेन जॉनसन का जो ऐसे है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, उसमें 4 फ्लूइड की बात वो करते हैं. फेल्गम है, ब्लड है, येलो बाइल है, ब्लैक बाइल है. तो उनका जो फ्लूइड है जो करेज और हॉट टेम्पर्ड पर्सनालिटी से डील करता है वो कौन सा है? तो हम ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, येलो बाइल. येलो बाइल जो है करेज एंड हॉट टेम्पर्ड पर्सनालिटी से डील करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Which restoration play feature the famous characters Horner, Pinchwife and Lady Frigate?
The Way of the World, The Country Wife, The Rover, The Spoon for Scandal. So B is correct. Which restoration play feature the famous character Honor, Pinch Wife and Lady Fredkin? So The Country Wife. कंट्री वाइफ किसका वर्क है, आप मुझे कमेंट करके बताओ. क्या वो वर्क जो है हमारे वाइचरली का है या जो भी हमारे रेस्टोरेशन राइटर है, ठीक है, विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है. यू शुड टेल मी इन कमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. The child is the father of man is a famous paradoxical line occur in which poem of Wordsworth? So it's occur in Wordsworth, My heart leaps up. Wordsworth के इस poem में ये line आते हैं. The child is father of man. Next question. Which 20th century poetic movement led by Ezra Pound and T. Hume insisted on clear, sharp language and exact visual images? So the correct answer is B, Imagism. Imagism से deal करती है हमारी Ezra Pound. Next question. Philip Larkin's poem Church Going is included in which of his major poetry collection? The North Ship, The Less Deceived, High Windows, The Whitsun Wedding. सो फिलिप लार्किन का जो पोएम है चर्च गोइंग वो इंक्लूडेड है कौन से मेजर पोएट्री कलेक्शन में? सो द करेक्ट आंसर है द लेस डिसीव्ड. बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. जॉन किट्स आउटलाइन हिज फेमस कॉन्सेप्ट नेगेटिव कैपेबिलिटी इन अ लेटर एड्रेस टू. किससे लेटर लिखे थे जिसमें इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी बात की थी? उनके भाई थे जिनका नाम है जॉर्ज थॉमस किट्स. सी ऑप्शन इज करेक्ट. जॉर्ज थॉमस किट्स. Which Elizabethan revenge tragedy feature the gruesome character Basola? So Basola comes in The Duchess of Malfi. B is correct. In which Charles Dickens novel, चार्ल्स डिकेंस की कौन सी नॉवेल है जो ओपन होती है आइकॉनिक लाइन इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम? सो द करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेट एक्सपेक्टेशन, ब्लीक हाउस, A Tale of Two Cities और डेविड कॉपरफील्ड. देखो it was the best of times and it was the worst of the time. It is comes in the Tale of Two Cities. C ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the subtitle of Thomas Hardy's novel Tales of the Urbervillas? So Tales of the Urbervillas का subtitle है A Pure Woman Faithfully Presented. A Pure Woman Faithfully Presented. A is correct. Next question. In Jane Austen's Pride and Prejudice, Elizabeth Bennet's initial prejudice against Darcy is flooded by the despective lies of which character? So Mr. Collins, Mr. Bingley, George Wickham, Lady Catherine de Bourgh. So the correct option क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा वो कैरेक्टर है जो इनिशियली प्रेजुडाइज अगेंस्ट डार्सी से वो प्रेजुडाइज करता है? सो सी करेक्ट हो जाएगा, जॉर्ज विकहैम. नेक्स्ट क्वेश्चन. Joseph Conrad's novel Heart of Darkness is framed a story told by Marlowe abroad which vessel on river Thames. The Nile, the Nereus, the Patna, the Covenant. सो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है हमारे जोसेफ कॉनराड का जो स्टोरी बताता है मार्लो अब्रॉड में, विच वेसल ऑन द रिवर थेम्स. सो द करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा द नाइल रिवर. Which modernist novel uses the stream of consciousness technique to chart a single day in June 1923 in the life of an upper class English woman? कौन सा मॉडर्निस्ट नॉवल है जो यूज करता है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पे एक टेक्निक टू चार्ट अ सिंगल डे इन जून 1923 इन द लाइफ ऑफ अ वीमेन ऑफ अपर क्लास इंग्लिश वीमेन? सो द करेक्ट ऑप्शन देखने के लिए हम पहले ऑप्शन देख लेंगे. टू द लाइट हाउस, मिसेस डॉलवे, यूलिसिस, द वेव्स. तो करेक्ट ऑप्शन इज मिसेस डॉलवे. बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन.
The fictional setting of Wessex is famously associated with the novel of which Victorian writer? So the correct option is Thomas Hardy. Next question. Which dystopian novel feature the concept of room 101, a torture chamber containing a person's worst nightmare? So C 1984. कौन सा डिस्टोपियन नॉवल है जो फीचर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ रूम 101, अ टॉर्चर चेंबर कंटेनिंग अ पर्सन वर्स्ट नाइटमेयर? दैट इज सी 1984. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the narrator of Emily Bronte's Gothic masterpiece Wuthering Heights? तो वुदरिंग हाइट्स के दो नरेटर है, नेली डीन एंड लॉकवुड. बी इज करेक्ट. विक्टोरियन वुल्फ. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्जीनिया वुल्फ नॉवल Orlando is widely celebrated as a fictionalized biography based on the life of her close friend. वर्जीनिया वुल्फ का जो नॉवल है ऑर्लैंडो, वो वाइडली सेलिब्रेटेड करता है, एक फिक्शनलाइज बायोग्राफी है जो बेस करती है लाइफ पे किसके? जो उसका क्लोज फ्रेंड है. लेटन स्ट्रैची, वीटा सैकेले वेस्ट, कैथरीन मैनसफील्ड और E.M. फास्टर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज वीटा सैकेले. नेक्स्ट क्वेश्चन. मेरी शेलीज फ्रैंकेनस्टाइन सबटाइटल एज. तो मेरी शेली का जो फ्रैंकेनस्टाइन जो नॉवल है उसका सबटाइटल है अ मॉडर्न प्रोमेथेसियस. ए ऑप्शन इज करेक्ट हियर, अ मॉडर्न प्रोमेथेसियस. Next question. Mary Wollstonecraft's groundbreaking feminist tract, A Vindication of the Right of Women, was published in. So the correct option हमारा हो जाएगा यहाँ पे B, that is 1792. मेरी वॉल्टनस्क्रॉफ्ट का ग्राउंड ब्रेकिंग फेमिनिस्ट ट्रैक्ट जो आता है वो आता है 1789 में. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. Who wrote the influential 19th century cultural critic, Culture and Anarchy, dividing English society into barbarian, Philistine and populous? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, मैथ्यू आर्नल्ड. और एक बार नेट एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया है कि फिलिस्टाइन जो है वो किससे बिलोंग करते हैं, मतलब पुअर पीपल, रिच पीपल, या बारबेरियन है जो पॉपुलस है. तो बारबेरियन क्या है? फिलिस्टाइन एंड पॉपुलस. इसका मीनिंग भी पूछा गया था. तो ये जो है 19th सेंचुरी का क्रिटिक कल्चर एनार्की डिवाइड करता है इंग्लिश सोसाइटी को बारबेरियन में, फिलिस्टाइन में एंड पॉपुलस में. तो पॉपुलस यानी मिडिल क्लास है क्या, या पुअर पीपल है, या फिलिस्टाइन मतलब क्या है? दीज आर टाइप ऑफ द क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. चार्ल्स लाम्स पब्लिश हिज हाईली पॉपुलर डीपली पर्सनल एसे अंडर विच pseudonym? So the correct option is Elia. Next question. Francis Bacon's essays are universally known for this concise, pithy and maxim-like style. What is the stylish feature called? So it is called the aphoristic style. B option is correct. Next question. Which work by John Milton is passionate prose defense of freedom of speech and expression against licensing and censorship? So the correct answer is Areopagitica. जो जॉन मिल्टन का पैशनेटली वर्क है जो डिफेंस करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑफ सेंसरशिप. ठीक है, यानी कि प्रेस को वापस खुलवाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which novel by Raja Rao opened with the legendary description of the village of Kanthapura and introduced the village goddess Kanchamma? The Kanthapura is the correct answer. B option correct हो जाएगा. Next question. Raju, an ex-con turned reluctant holy man, is the central protagonist of which novel? So The Guide. A option is correct here. R.K. नारायण का famous novel है. Next question. Who wrote the historical post-colonial novel Midnight Children, which featured the children born the exact midnight hour of India's independence? So the Salman Rushdie. B is correct. Next question. Which Indian poet wrote the celebrated poem Night of the Scorpion? ये poem किसका है? तो ये निज़िम इज़िकल का है. B option is correct. Next question. अरुंधति रॉय का बुकर प्राइज विनिंग 1997 जो डेप्थ नॉवेल है उसका टाइटल है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स.
Next, who is the author of Orientalism? So Edward Said. Next, the Subaltern Studies Group exploring the histories from below rather than elite perspective was founded by which Indian historian? So the correct answer is Ranjit Guha. Next question, which post-colonial critic coined the term like hybridity, mimicry and third space? तो सारे आइडिया हमें दिए होमी बाबा ने. B is correct. Next question, Decolonizing the Mind, the Politics of Language in African Literature is an influential critical book written by, it is written by Ngugi Thiong'o. B is correct. Can the Subaltern Speak is highly influential essay by Gayatri Spivak Chakrabarti. Next question, Aristotle defined the purging and cleaning of pity and fear experienced by an audience at the end of tragedy is called the catharsis. Next question, which text by T.S. Eliot introduced the famous critical concept of objective correlation and dissociation of sensibility? तो correct option हो जाएगा Hamlet and his problems. Dissociation of sensibility appear in the metaphysical poets and the Hamlet and his problem famously contain the objective correlative. Next question, Jacques Derrida's seminal paper Structure, Sign and Play in the Discourse of Human Sciences, which launched deconstruction as a presented in year 1966. Next question, who is famously declared the death of the author in 1967 essay, arguing that readers' birth comes at the cost of the author's death? So the Roland Barthes. B is correct. Next, the term gynocriticism defined as the style of women as a writer was coined by which feminist? Ellen Showalter. Correct option is B, Ellen Showalter. Next, which Marxist critic wrote Ideology and Ideological State Apparatus, outlining how institutions shape subject? So the Louis Althusser. Next question, defamiliarization or the ostracic making a familiar strange is a core concept belonging to which school? So it is the correct option is B, Russian formalism. Defamiliarization and Austrian making familiar strange, it belong to the Russian formalism. B is correct. Next, who developed the concept of uncanny or the Das unchemically or the psychoanalytic literary analysis? So the correct answer or the correct option is B, that's Sigmund Freud. Next, the critical concept of heteroglossia and dialogic nature of the novel was given by the Mikhail Bakhtin. A is correct. Which American new critic coined the phrase the intentional fallacy? So intentional fallacy given to us V.K. Wimsatt. W.K. Wimsatt. B is correct. Next question, in structural linguistics, what is the smallest meaningful unit of language? Is called the morpheme. Next, who proposed the theory of universal grammar? Universal grammar की theory नॉर्म चॉम्स्की की है. Ferdinand D. Saussure divided language into two parts, the abstract system of rule language and the concrete individual speaker, which is called as the Langen-Perrell. Which famous historical document recommended that English should become the official medium of instruction of higher education in India? So it is given by Lord Macaulay Minute on Indian Education, 1835. Next, three-language formula in the Indian educational apparatus was originally recommended by which educational body? So the Kothari Commission ने कहा था कि three-language formula होना चाहिए. ठीक है.